स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका ड्रग एब्यूज़। ठीक है, तो इसमें जैसे आप जानते हो कि ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वो व्यसनी बनते जाते हैं। कुछ जो अल्कोहल लेना स्टार्ट करते हैं, कुछ तंबाकू पीना स्टार्ट करते हैं और कुछ ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अल्कोहल तंबाकू से तो आप सब परिचित हो। ड्रग्स क्या होती हैं इसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। ड्रग्स ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके उपापचय को चेंज कर देते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ड्रग्स मेनली दवाइयों में पाए जाते हैं, दवाइयों में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे दवाइयों में यूज़ करने पे क्या है वो आपको ठीक करती है। ठीक है, लेकिन आप इसको एक्सेस मात्रा में लोगे, बिना डॉक्टर के परमिशन के लोगे, तो आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, आदी हो जाओगे और आपके शरीर पे कुप्रभाव डालने लगेगा। ठीक, जहर भी एक प्रकार का ड्रग्स है, पॉइजन जो यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को बदल देता है। अब ये ड्रग्स कई प्रकार की होती है अपने काम के आधार पे। जैसे सिडेटिव है, सिडेटिव यानी शामक, जो आपको शांत कर दे, आपको नींद आपके अंदर ले आए। तो जितनी भी नींद की गोलियां होती हैं वो सिडेटिव ड्रग्स हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपका ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र कहाँ यूज़ होता है? जैसे जंगल से कोई जंगली जानवर आपके गांव में आ गया तो वन विभाग वाले क्या करते हैं, उस पर एक इंजेक्शन दूर से फेंकते हैं। उसमें आपका ट्रैंक्विलाइज़र होता है जो उस एनिमल्स को सुला देता है और फिर उसको पकड़ के वो ले जाते हैं। तो ये सिडेटिव है, इसको शामक या सिडेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट मतलब अवसादक, जो क्या करता है, आपके अवसाद को, आपके तनाव को कम कर देता है। ये आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी आपके ब्रेन की नर्व्स, और उसको डाउन कर देता है, सोचने समझने की क्षमता कम कर देता है। तो आपको अवसाद खत्म हो जाता है। इसमें आपका अल्कोहल आता है। अगला स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजक, जो आपको थकने नहीं देता, आपकी थकान को दूर भगा देता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखता है। इसमें आपका कोकीन है, कॉफ़ी है, आप चाय पीते हो उसमें थीन है, ये सब क्या है, स्टिमुलेंट है। ठीक है, कोकीन लेते हैं डॉक्टर लोग लेते हैं, वो उनको जो डॉक्टर MBBS की पढ़ाई करते हैं वो उसको लेते हैं ताकि वो 13-14 घंटे पढ़ सके आराम से, थकान नहीं होने देती है। लेकिन ये सब चीज़ें लेना ठीक नहीं है। ठीक है, अगला है हॉलुसिनेटिंग। हॉलुसिनेटिंग में क्या होता है, यूफोरिया होता है। यूफोरिया क्या है, फीलिंग हैप्पीनेस। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत खुश हैं, और अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसको लेते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है आप एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच गए बस। ठीक है, ठीक है ना। हॉलोसिनेटिंग मीन्स एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाना, जहाँ आपको लगेगा कि बस सब नाच रहे हैं, सब मस्त हैं। तो इस प्रकार का सुपरविजन आपको दिखाई देने लगता है, दिखता है आपको। ठीक है, ये ड्रग्स के प्रकार थे। नेक्स्ट है इसमें अल्कोहल, C2H5OH। लेकिन अल्कोहल एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला। अब आज के सिनेरियो में देखें तो आप देख रहे हो कि अल्कोहल से हाथ धोने से वायरस भी मरता है। ठीक है, एनाल्जेस्टिक है। एनाल्जेस्टिक मतलब दर्द निवारक है। तो वहाँ पे अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है दर्द को रोकने की दवाइयों में, एंटीसेप्टिक बनाने में। लेकिन लोग उसको क्या कर रहे हैं, लोगों ने पीना शुरू कर दिया है। पीने में आपका अल्कोहल है, C2H5OH, एथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल नहीं पीते। तो अब अल्कोहल से आप समझिए अल्कोहल बना क्यों। अल्कोहल बना दवाइयों के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए, और यूज़ कहाँ होने लग गया, पीने के लिए। अब कोई इसको पीता है तो आपको पता है कि वो कैसे जीता है। ठीक है, अल्कोहल का मनुष्य पे क्या प्रभाव होता है, हार्मोन्स को ये चेंज कर देता है। ADH को बिल्कुल डाउन कर देता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में पानी को अवशोषित करके रखता है। तो जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो जाता है तो यूरिनेशन बहुत आने लगता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति जो है टॉयलेट जाता है बार बार, उसको यूरिन आती है, उसकी बॉडी का पूरा पानी निकल जाता है। कॉर्टिसोल को ये बढ़ा देता है। ठीक है, लीवर पे क्या प्रभाव डालता है, लीवर पे आपका हिपैटोमीगैली। हिपैटोमीगैली में क्या होता है, आपका लीवर सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाता है। फैटी लीवर सिंड्रोम होता है, आपके लीवर का साइज बढ़ जाता है। लीवर साइरोसिस, इसको लीवर कैंसर भी कहा जाता है। लीवर से संबंधित रोग हो जाते हैं।
ब्रेन के कितने पार्ट्स पे प्रभाव डालता है? देखिए, सेरिबेलम, सेरिबेलम बैलेंस बनाता है। शराब पीने के बाद आदमी का बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है। तो शराब पीने के बाद व्यक्ति क्या बोलता है ये उसे खुद पता नहीं होता। सुपीरियर कॉलिकस, ये हमारे आई विज़न को कम कर देता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। इन्फीरियर कॉलिकुलस, ये शराबी की सुनने की क्षमता को कम कर देता है। ऑल इफेक्टरी लोब्स, शराबी व्यक्ति की सूंघने की क्षमता खत्म, इसीलिए वो नाली में भी पड़ा रहे ना तो उसको कीचड़ की बदबू नहीं आती है। मेडुला ऑब्लिगाटा, क्या होता है कि जब शराब ज़्यादा मात्रा में लो तो मेडुला ऑब्लिगाटा को ये लगता है कि कोई केमिकल बॉडी में आ गया और वॉमिट करना शुरू करता है, उल्टी आनी शुरू हो जाती है। तो ये अल्कोहल है और ये अल्कोहल का कुप्रभाव मनुष्य पर मैंने आपको बता दिया। अब है इसमें कॉमनली एब्यूज ड्रग, यानी कि जो मुख्य कुप्रभाव डालने वाली ड्रग्स है उसमें आपका पहला है ओपियोइड। ओपियोइड क्या करती हैं? ओपियोइड है जो हमारे शरीर में कुछ ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब कुछ ऐसे ग्राही होते हैं, उनका नाम ओपियोइड है। ओपियोइड बाहरी नहीं है, ओपियोइड हमारे शरीर में है, एक ग्राही है, एक केमिकल है जिसका नाम ओपियोइड है। अगर उससे कोई चीज़ जुड़ रही है तो उस रिसेप्टर के नाम पे हमने उस ड्रग को क्या कह दिया? ओपियोइड कह दिया। तो ये ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ होता है? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में और जीआई ट्रैक में। जीआई ट्रैक मतलब हमारा जो पाचन की नली है, ठीक है। तो ये ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में और हमारी आहार नाल में, ठीक। ये ओपियोइड हमें कहाँ से मिलता है? ओपियोइड प्लांट, क्या नाम है इसका? ओपियम पॉपी या पोस्त का फल हम इसे कह देते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है पेपावर सोमेनिफेरम। तो ये आपको याद रखना है, पोस्त का फल पेपावर सोमेनिफेरम, पीला फूल होता है। इससे मॉर्फिन हमको मिलती है, मॉर्फिन आपको याद रखनी है। मॉर्फिन का जब डी एसिटाइलेशन किया जाता है, ठीक है, डी एसिटाइलेशन किया जाता है तो हेरोइन इससे प्राप्त होती है। मॉर्फिन पोस्त के फल से प्राप्त होती है, इसका डी एसिटाइलेशन करने से हेरोइन ली जाती है। हेरोइन सफ़ेद कलरलेस ऑर्डरलेस एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। हेरोइन बहुत मात्रा में आपने सुना होगा हेरोइन लेते हैं, ठीक है ना। टीन एज के लड़के हेरोइन का नशा करते हैं। अगली जो ड्रग्स है उसका नाम है, जिसका कुप्रभाव पड़ता है, कैनाबिनॉइड्स। ये कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर से जुड़ते हैं, हमारे शरीर में होते हैं और कहाँ होते हैं? मस्तिष्क में होते हैं। तो कैनाबिनॉइड्स कहाँ से मिलते हैं हमें? कैनाबिनस सटाइवा प्लांट से। कैनाबिनस सटाइवा नाम है भांग का। तो ये भांग के किस भाग से मिलते हैं? एक तो भांग के इन्फ्लोरेसेंस से, इन्फ्लोरेसेंस मतलब जो उसका पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम से हमें प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स मिलता है। दूसरा, हमें जो भांग के पुष्प के शीर्ष हैं, पत्ती है, रेजिन है, उससे हमें क्या मिलता है? कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स मिलती है। ये कैनाबिनॉइड्स क्या करती है? आपके हृदय की धड़कन को बढ़ा देती है। इतने जोर से आपका हृदय धड़कता है कि आपको भी सुनाई देता है। कौन कौन से इसमें? इसमें आपका है मैरिजुआना, मैरिजुआना आपने सुना होगा, मैरिजुआना है। आपका हसीस है, गांजा जिसको बोलते हैं, गांजा, चरस गांजा, इसको सूंघ के बच्चे नशा करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। अगली प्रकार की जो ड्रग्स है वो है एल्केलॉइड्स। उसमें मैं पहले कोका एल्कलॉइड्स आपको पढ़ा रही हूँ। तो कोका एल्कलॉइड्स हमें मिलता है एरिथ्रोजाइलम कोका से। ये एरिथ्रोजाइलम कोका क्या करता है? हमारे शरीर में डोपामाइन को प्रभावित करता है। डोपामाइन क्या है? कि न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी सूचना आती है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर 11th में पढ़ाया था, जो सूचना आती है तंत्रिकाओं से, उसको दूसरी तंत्रिका में केमिकल के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये डोपामाइन को इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो इससे आप क्या, जब डोपामाइन आपका काम नहीं करता है तो आपको यूफोरिया का सेंस आने लगता है। यूफोरिया मैंने आपको बताया था, बहुत खुशी सी आपको होने लगती है, कि एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी हाई डोज लेने से आप हॉलोसिनेशन में चले जाते हैं, यानी आप एक काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, ठीक। कुछ एल्कोलाइड ड्रग्स होती है जो मेंटल इलनेस के लिए दी जाती हैं, ठीक है। किसी को जैसे मानसिक बीमारियां होती हैं तो वो ड्रग्स क्या है? एक है आपका, मैंने यहाँ लिखा है बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स क्या है? शामक है, यानी ये नींद के लिए दी जाती है, ठीक है। अगली है एम्फिटेमिन्स। एम्फिटेमिन्स क्या है? ये आपको
स्टिमुलेट करती है, आपको सक्रिय बनाती है। किसी का मस्तिष्क बहुत स्लो काम कर रहा है तो उसे एम्फिटेमिन्स दी जाती है, स्टिमुलेंट्स का काम करती है। बेंजोडाइजेपाइन, तो ये जो बेंजोडाइजेपाइन है ये भी सेडेटिव है, ये भी नींद लाने का काम करती है। एक बहुत ड्रग है, ये कवक से मिलती है हमको, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, LSD पूछा जाता है, कवक से मिलती है हमें। क्या नाम है इसका? लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड। ये भी क्या है? हालूसिनोजन का काम करती है, काल्पनिक दुनिया में आपको ले जाने का ये काम करती है। अगला एल्कलॉइड है टोबैको। तंबाकू में भी आपका एल्कलॉइड पाया जाता है, इसमें आपका है निकोटियाना टोबैको। तो तंबाकू का नाम है, इसकी पत्ती में एल्कलॉइड होता है निकोटीन। तो ये भी क्या है, ये आपके फेफड़ों को ख़राब कर सकता है, ठीक है। आपको एम्फिसाइमिया हो सकता है, आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम इससे हो सकती है। ऐसे ही अन्य एल्कलॉइड्स हैं, धतूरा आपने देखा है, डेटरम स्ट्रेमोनियम, इसे धतूरा से हमें ये भी एक एल्कलॉइड ड्रग्स देता है, ठीक है। बेलाडोना है, एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट है, इसके पौधे से हमें एट्रोपिन मिलता है। तो ये सब एल्कलॉइड्स ड्रग हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बताया, बाकी आप इसके नाम याद कर लीजिएगा। और इसमें